राम मिलाए राज बदली। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु ले ल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांद गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवाले हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गुसाई कृपा करह गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा। की जय नाथ हृदय महिडेरा। की जय नाथ हृदय महिडेरा। पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवाननी जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराजनी जय। शिवोहम दंडकारण्य की इस पावन एवं पवित्र भूमि में जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, तब कथा के आज छठे दिन में यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं और उसके साथ साथ संतवाणी चैनल के माध्यम से पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में और विविध शहरों में जो श्रोताएं हमारे GTPL और एयरटेल कनेक्शन के माध्यम से अपने घर बैठे ये कथा का एवं ध्यान योग शिविर का सुबह में भी जो रसपान कर रहे, वो सभी श्रोताओं को आज फिर से हम इस दंडकारण्य की पावन भूमि में तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार की ओर से और आयोजक परिवार और यजमान परिवार की ओर से अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई एवं स्वर्गस्थ महेंद्र भाई नानू भाई देसाई और उनके परिवार की ओर से फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आज की कथा में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार हम कथा को दीप प्रागट्य करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब यहाँ उपस्थित बहुत सारे मेहमानगण और संतों के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ हमारे बीच वैदेही आश्रम से
यशोदा दीदी उपस्थित है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आइए दीप प्रागट्य में। उसके साथ साथ हमारे यहाँ सूरत से हमारे संस्था के जो अग्रणी साधक, सेवक, हित चिंतक और शुभ चिंतक रहे, ऐसे किशोर भाई सोजित्रा, एडवोकेट, नोटरी और भारत सरकार और सूरत में बहुत सारी सामाजिक संस्था के साथ उसका जुड़ना रहा है और वो हमेशा कार्यरत है, ऐसे किशोर भाई सोजित्रा। उसके साथ साथ उसके धर्मपत्नी कल्पना बेन यहाँ उपस्थित है, तो उसको भी मैं विनती करता हूँ कि आप दीप प्रागट्य के लिए यहाँ आइए। उसके साथ साथ करशन भाई आए और रिदम स्टूडियो से धीरू भाई यहाँ उपस्थित है। तो ये सभी मेहमान गण के साथ किशोर भाई सोजित्रा को मैं फिर से विनती करता हूँ कि आप आइए। और वैदेही आश्रम से यशोदा दीदी हमारे बीच उपस्थित है, तो उसको भी मैं विनती करता हूँ कि दीप प्रागट्य में आप सब आइए। प्रागट्य विधि में हमारे साथ सहभागी हो गए धनसुख भाई। कल्पना बेन सोजित्रा से मैं विनती करता हूं कि आप यहां आए और श्रीमद् भागवत भगवान एवं पोथी जी का पूजन करें। ये यहां से आप यहां से ओके। और वक्ता के स्वागत के लिए मैं किशोर भाई से विनती करता हूं कि आप आइए। हमारे कथा के मुख्य वक्ता ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी का विशेष सम्मान करना जब चाहते हैं किशोर भाई सोजित्रा और उसके साथ उसके पत्नी कल्पना बेन सोजित्रा, तब मैं उससे विनती करना चाहता हूं कि वो यहाँ आगे की ओर आइए व्यासपीठ के पास और वक्ता श्री का सम्मान किशोर भाई सोजित्रा करते हुए हम सब भी उसके साथ तालियों से जुड़ते हैं और हम सब वक्ता का सम्मान करें। विशेष तालियों से हम ये सम्मान विधि में सहभागी होवे। धन्यवाद। हमारे सूरत में सभी समाज का गहना ऐसा किशोर भाई को बिरुद मिला है और कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा, धार्मिक, सामाजिक, वहां पे किशोर भाई की हाजिरी रहती है। वो सूरत से बहुत सारा ट्रैवलिंग ये उम्र में करते हुए यहाँ आए, उसके लिए हम उसका फिर से धन्यवाद करते हैं। आपने आकर के हमारा उत्साह बढ़ाया है। वक्ता श्री भी किशोर भाई का सम्मान करते, दोनों पति पत्नी का साथ में दंपति में सम्मान वक्ता श्री के हाथों से। फिर से एक बार बहुत सारी तालियों से हम ये सम्मान विधि में सहभागी होते। वाह। शिवोहम। वैदेही आश्रम से वैदेही आश्रम यशोदा दीदी के प्रतिनिधि स्वरूप उसकी सभी बेटियां वक्ता श्री का सम्मान करना चाहती है। करशन भाई से मैं विनती करता हूँ आप आइए वक्ता श्री के सम्मान के लिए और आशीर्वचन के लिए। वक्ता श्री के पास से आप आशीर्वाद ले लीजिए और उसका आप सम्मान करना चाहते हैं तो आप भी आइए। करशन भाई पटेल
सूरत से आए किशोर भाई के साथ हमारे आज के मेहमानगण में उसकी भी उपस्थिति है। हितू भाई हमारे बीच में उपस्थित है आज के हमारे मेहमानगण में। उसको भी मैं विनती करता हूँ कि हमारे बीच आए व्यासपीठ के पास और वक्ता श्री का वो भी सम्मान करना चाहते हैं। अमलसार से हितू भाई आए आज के दिन हमारे बीच में और बेला बहन भी उसके साथ सम्मान करते हुए फिर से एक बार बहुत सारी तालियों के साथ हम ये मेहमानों का भी स्वागत करें और उसका स्वागत का स्वीकार करें। सूरत से जो मेहमानगण आए उसमें से धीरू भाई रिदम स्टूडियो वो भी कुछ सम्मान करना चाहते हैं वक्ता श्री का। आइए धीरू भाई। धन्यवाद। धनसुख भाई बोल रहे हैं कि श्रोताओं में से तालियां बहुत कम आ रही है। जोरदार तालियों से एक बार सभी मेहमानगण जो दूर दूर से यहाँ हमारी दंडकारण्य भूमि में प्रकृति की गोद में आए तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए और उसका स्वागत का स्वीकार भी करना चाहिए। दंडकारण्य की इस पावन भूमि में कथा के आज छठे दिन में फिर से एक बार सभी श्रोताओं का स्वागत करते और स्वर्गस्थ अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और स्वर्गस्थ महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में जब ये आयोजन हुआ है उसके साथ साथ ध्यान योग शिविर का भी आयोजन हुआ है। फिर से एक बार सभी श्रोतागण को मैं विनती करना चाहता हूं कि सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये शिविर ध्यान योग शिविर ये आपके घर पे आप बैठे हुए देख सकते हैं। उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा जो है वो शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप अपने घर बैठे ही उसका रसपान कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ GTPL चैनल का कनेक्शन है तो 571 और एयरटेल कनेक्शन अगर यहाँ आपके यहाँ अगर है तो 697 पे आप ये कथा एवं ध्यान योग शिविर का रसपान एवं उसका लाभ घर बैठे ही ले सकते हैं। और आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप उसमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी संतवाणी चैनल को सर्च करके ये सब लाभ अपने घर बैठे पा सकते हैं। बहुत सारी बातें आज के दिन होने वाली है। वक्ता श्री के सम्मुख से हमें बहुत सारे कथा के प्रसंग भी सुनने, बहुत सारे मेहमान आज आने वाले, उसका भी हमें आगे आगे सम्मान करना होगा। ज्यादा बात न करते हुए मैं संस्था का थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार ये बहुत सारी कृतियों के साथ, बहुत सारे कार्यों के साथ ये संस्था जुड़ी है। यहाँ डांग के आदिवासी समाज में बहुत सारे समूह लग्न होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ कार्यक्रम होता है। यहाँ चिकित्सा शिविरें होती है। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आज फिर से कहना पसंद करूंगा कि दीदी एक केवल वक्ता नहीं है, वक्ता के साथ साथ उसने बहुत सारी ध्यान की शिविरें की है। 700 से ज्यादा शिविरें दीदी ने भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में विविध शहरों में की है। और दीदी की जो कथा होती है वो शिव कथा, राम कथा और भागवत कथा का त्रिवेणी संगम यानी जीवन कथामृत भी दीदी के साथ हमें बहुत बार उसका लाभ मिला है। आज की कथा हमारी श्रीमद् भागवत कथा है, लेकिन ज्यादातर दीदी की जीवन कथा होती है। जीवन कथा में तीनों कथा का त्रिवेणी संगम होता है। कल के दिन दीदी ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से एक बात मुझे
बहुत अच्छी लगी। दीदी ने बोला कि भगवान का जन्म बाह्य दुनिया में, बाह्य वातावरण में तो हम करें, वो तो बहुत सरल है हमारे लिए, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान है उसका भी जन्म होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। बाहर के भगवान यानी शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक या तो अच्छे अच्छे उसको फलाहार उसको उसके आगे रखा जाए, और अंदर के भगवान के ऊपर दारू या तो कोई अन्य नशीले पदार्थ का अभिषेक, ये कैसा हम कर रहे हैं, ये कैसा भेदभाव है बाहर और अंदर के भगवान के साथ। ऐसी बहुत सारी बातें दीदी ने हमें बताई। दीदी कथा के माध्यम से सिर्फ कथा के प्रसंगों से परिचित न करवाते हुए उसके साथ साथ वो कथा के प्रसंग हमारे जीवन में कैसे हम लागू कर सके, उसमें से हमें क्या सीखना है, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा कौटुंबिक जीवन, हमारा अपने बच्चों के साथ व्यवहारिक जीवन, हमारा अपने वडील और बुजुर्ग के साथ का जीवन और वर्तन कैसा होना चाहिए, वो हमें कथा के साथ जुड़ते हुए, जोड़ते हुए बहुत सारा जीवन लक्ष्य ज्ञान और शिक्षण दीदी के पास से हमें मिलता है। दीदी को माइक देने से पहले हमारे संस्था के अग्रणी ट्रस्टी और अग्रणी सेवक धनसुख भाई से मैं विनती करता हूं कि कुछ यादी, कुछ सहयोगी दाताओं की सूची लेकर के हमारे बीच आए और बाद में वो दीदी से विनती करे कि कथा के दौर में हमें आगे ले जाए। धनसुख भाई, शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज कथा का छठा दिन है और कल हम कथा को विराम भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे दाता है जो आज खुद यहाँ पधारे हैं। वैसे ऑनलाइन उन लोगों ने बोला था, लेकिन आज हिटू भाई और बेला बहन जो अमलसार से पधारे हैं, उनकी ओर से हमें 5001 का एक डोनेशन आया है, तो उसके लिए जोरदार तालियों से उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद हिनाबेन परिमल देसाई जो वापिस से आए हैं, उनकी ओर से भी 5001 का दान हमें मिला है, तो उसके लिए भी उसका स्वागत है। और जिन लोगों को दान लिखवाना है वो बाहर हसमुख स्वामी जी बैठे हैं, तो मौन रखकर वहाँ पे जाके अपना दान लिखवा सकते हैं। आज एक विशेष दिन है, वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज संस्था की ओर से मैं आप लोगों से एक अपील करने वाला हूँ, जो हमारी दीदी का एक स्वप्न है। जब से हम इस गांव में आए हैं तो हमने गांव का भ्रमण किया और देखा है कि यहाँ पे कई सारे परिवार ऐसे हैं, निराश्रित है, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कुछ परिवार है जो निराश्रित है, जिसका कोई आश्रय नहीं है। उन लोगों को दीदी ने संकल्प किया है कि टिफिन सेवा वहाँ तक पहुँचाना है। तो उसके लिए हमने एक तिथि दान के नाम पे एक दान स्वीकार करने का संकल्प किया है। और तिथि दान में आप या तो आपके स्वर्गस्थ की तिथि आ रही हो, या फिर मैरिज एनिवर्सरी आ रही हो, या तो जन्मदिन आ रहा है, तो उस दिन पे अगर आप 5000 उससे ज़्यादा जो भी दान देंगे, वो दान हम उस टिफिन सेवा में ही यूज़ करेंगे। यानी समझो कि आज मेरी माँ का पुण्यतिथि है, तो मैंने दान दिया है, तो उसी माँ की याद में वहाँ पे टिफिन सेवा सुबह और शाम जाएगी। और वो टिफिन सेवा पहुँचाने के लिए आगे से ही चेतन भाई और बेलाबेन ने तय करके रखा है, चाहे गांव में 50 टिफिन हो तो 100 टिफिन एक साथ पूरा सेट देने का उन लोगों ने भी संकल्प किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये सेवा शुरू हो और दीदी ने जो संकल्प किया है वो सिद्ध हो जाए, यही हमारी आपसे अपील है। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन से ये दान शुरू हो जाए। मैंने खुद मेरी माँ और पिताजी का जो स्मरण है, उसके हिसाब से मैंने 5001 का दान पहले से ही लिखवा के रखा है। तो आप भी सब आगे बढ़े और ये सेवा जल्द से जल्द शुरू हो जाए, ऐसे में आप लोगों से विनती करता हूँ। शिवोहम। नतुभाई जसानी जो सूरत से है, वो भी ऑलरेडी इस टिफिन सेवा में जुड़े हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े कि ताकि 365 तक पूरे 365 दिन ये टिफिन सेवा चलनी चाहिए। हर रोज़ ये टिफिन सुबह और शाम जाएगा। तो आप लोग बड़ी संख्या में दान के लिए आगे आए और ये टिफिन सेवा का हमें सहयोग करें। शिवोहम।
લાયન્સ ક્લબ અમલસાડથી હેતુભાઈ અને એમની ટીમ બિપિનભાઈ છે, આશીષભાઈ, તો એ અત્યારે આપણને તેજસ્વીને એક ચેક અર્પણ કરી રહ્યા છે. તો સૌ તાળીઓથી, જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને એમને સ્વીકાર કરીએ આપણે. અને આ રીતે દાનની વર્ષા વરસતી રહે અને અમારું ટિફિન સેવાનું જે સંકલ્પ છે એ સફળ થાય એવી હું આપ સૌને અપેક્ષા રાખું છું. હવે વધારે સમય ના લેતા સૌ પૂરી આતુરતાથી ભાગવત કથાને સાંભળવા માટે આતુર છો, તો હું પૂજ્ય દીદીના ચરણોમાં વંદન કરીને આ મંચ હું પૂજ્ય દીદીને સમર્પિત કરતું. શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. માતૃદેવો ભવ. ઓમ પિતૃદેવો ભવ. ઓમ ગુરુદેવો ભવ. ઓમ આચાર્ય દેવો ભવ. ઓમ અતિથિ દેવો ભવ. ઓમ રાષ્ટ્ર દેવો ભવ. સદા શિવ શંકરાચાર્ય અસ્મદાચાર્ય પર્યંતા વંદે ગુરુ પરંપરા. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુ
कृपा वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनापतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनि नयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। हे रक्षक, प्राणधारक, दुख नाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जीव, जगत और जगदीश, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पूरा ब्रह्मांड जिस 5 तत्व का बना है, वही 5 तत्व का ये एक एक पिंड बना है। हर एक जीव इस जगत में आता है यथा शक्ति यथा मति, जो समझ में आए,
जो समझाया जाए प्रेरणा स्तोत्र के माध्यम से, अपनी समझ और समझाने वाले की समझ, यथाशक्ति यथामति और यथा भक्ति, जो समझ में आता है उस स्वरूप में वो इस जगत में जीवन को जीता है और फिर से ये जगदीश माने शिव में फिर से वो विलीन हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, श्रीमद् अद्या शंकराचार्य ने कहा। हमारे भागवत में, हमारी भगवत गीता में और हमारे जीवन गर्तर में अगर मुख्यत्वे जो 5 परिबड़ है, प्रेरणा स्तोत्र जो है कि सबसे पहले हमारी आत्मा की आवाज, अंतःकरण की आवाज। लोग आत्मा को मानते हैं लेकिन आत्मा की एक नहीं मानते, उसको सुनते ही नहीं, उसको सुनने का समय ही नहीं है, किसी के पास खुद के साथ बैठने का समय नहीं है, बोले बहुत काम है। मेरे बेटे के यहाँ बेटा आ जाए, उसके बाद बोले ध्यान करना शुरू करेंगे, बोले फिर ये बेटा पढ़ लिख ले, फिर बाद में ध्यान शुरू करेंगे, फिर कहते हैं उसकी भी शादी हो जाए, उसके यहाँ भी पालना झुल जाए, उसके बाद करेंगे, और वो समय आता ही नहीं। वो धन धन करते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान पूर्वक चलोगे तो धन भी मिलेगा लेकिन धन से ध्यान प्राप्त नहीं होगा। ये छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। उत्सव मनाते रहते हैं, हमारा जन्म सार्थक हो जाए। एक एक दिन क्यों उत्सव, एक एक पल उत्सव है। कोई भूतकाल से दुखी है, कोई भविष्य काल की आशा में जी रहे हैं, कोई वर्तमान में नहीं जीता। हर एक जीव, हर बच्चा जब छोटा होता है तब उसको पापा की तरह बनना बहुत पसंद है। आप देखते हैं साहजिक स्वभाव कि बड़ी बड़ी चप्पल पहनना, बड़ी बड़ी स्लीपर पहनना और पापा की तरह ऐसे मुछ बनाना, पापा की तरह बैठना, सेट हो जाना। और जब किशोरदा जैसे उम्र बढ़ जाती है 51 के बाद, तब हमें होता है कि बहुत जी लिया लेकिन खुद को तो जाना ही नहीं। ये देखो कितने लोग कथा कर रहे हैं, कितने लोग कहानी सुना रहे हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की, और अभी के युवान क्या कर रहे हैं, अभी की युवती क्या कर रहे हैं। हमने तो ऐसा जिया ही नहीं, तो वो ऐसे दुखी होते रहते हैं। बच्चे युवान बनने की सोच रहे हैं, बूढ़े भी युवान बनने की सोच रहे हैं, बुजुर्ग हो गए कि हम रह गए जीना। भागवत कहता है वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। जो पल है ये पल वापस नहीं आने वाली। गई संपत फरी सापड़े, गया वड़े छे वाण, गत अवसर आवे नहीं, गया न आवे प्राण। गई हुई संपत्ति फिर से आ सकती है, गए हुए वाहन फिर से वापस मुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ पल, बीता हुआ अवसर और बीती हुई आत्मा ये कभी भी वापस नहीं आती। और वो सत्य है, जो सत्य है वो पूरी जिंदगी में हमें दिखाई नहीं देता। माँ बाप को तो सब मानते हैं, कोई नहीं मानता ऐसे नहीं है। हर एक के घर में इतनी तो रिस्पेक्ट होती ही है। माँ बाप को सब मानते हैं लेकिन माँ बाप की एक नहीं मानते।
गुरु को भी सब मानते हैं, लेकिन गुरु की एक नहीं मानते। शास्त्रों की भी मानते हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं कि हम इस शास्त्र में, हमारा ये शास्त्र है, फलाना हमारा ये शास्त्र है, कोई कहता है हमारा ये शास्त्र है। शास्त्र को तो सब मानते हैं, लेकिन शास्त्र की एक नहीं मानते। प्रकृति सबको प्रिय है, चलो प्रकृति की ओर हम कहते हैं तो सब लोग आते हैं, प्रकृति में रहते भी हैं, लेकिन प्रकृति की एक नहीं सुनते। प्रकृति भी कुछ कह रही है मौन भाषा में, हमें बहुत कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इसके साथ हम नहीं बैठते। वृक्ष में वासुदेव है, प्रकृति में परमात्मा है, छोड़ में रणछोड़ है। ये वैज्ञानिकों ने संशोधन करने के बाद साबित कर दिया कि इसमें भी जान है, वनस्पति में भी जान है। और इसलिए कहा जीवो जीवस्य जीवनम, हर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अवलंबित है। और इन सब की एक भी नहीं मानते, इसलिए वो कहना पड़ता है। हमारे किशोर दादा वकील है ना, तो वो कहलवाते हैं सबको भगवत गीता पे हाथ रखते हुए, जो भी कहूंगा बोल दे बोले, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। फिर ऐसा कहने के शपथ लेने के बाद भी जब झूठ बोल देते हैं करसन भाई लोग, जब झूठ बोल देते हैं, तब हमें शंका होती है कि शायद इन लोगों को पूछना चाहिए कि सच में ये जो कपड़े में लपेट के जो रखा है वो हमारा भागवत, हमारा ही शास्त्र है कि कुछ और ही बांध रखा है। किसी ने नहीं पूछा, बोल देते हैं। गीता पे हाथ रख के मैं बोलता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कई लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं, मोबाइल एक लिया तो मेरे माँ बाप की पहले फोटो खींचूंगा, फिर बाद में ही दूसरे की फोटो खींचूंगा, फिर बीच में अगर कोई मिल जाए तो बोले ऐसा कहा तो था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माता तो माता पिता है, कोई खींच लेता हूँ, तेरी सखी मिल गई तो सखी का खींच लिया, ठीक है, माँ बाप तो कुछ बोलने वाले थोड़ी है। तो बार बार शपथ लेते हैं, बार बार तोड़ते हैं, बार बार शपथ लेते हैं, बार बार तोड़ते हैं। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। नदी को बहने के लिए कोई पथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बहने के लिए कोई पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, इसे कभी कोई रथ की जरूरत नहीं होती। कठोपनिषद में नचिकेता को दे दिया यमदूत को, और वहां त्रिकाल ज्ञान पाने के लिए वो गए, अधिकार पाया उसने, अधिकार लीला में, कि हमें आत्मा का ज्ञान दो, हम कौन, हम क्यों। तो बोले कितने प्रलोभन दिए, ना वो किसी के अभाव में आया, ना किसी के प्रभाव में आया। वो इसमें उसने जो ध्येय तय किया था कि मुझे जो पाना है वो पाना ही है, तब जाके उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। उसकी श्रद्धा थी कि पापा ने मुझे जो वहां भेजा है, और तो वो पाप पा सका। तो श्रद्धा थी, श्रद्धा अखंड होनी चाहिए, अखंड श्रद्धा। हम प्रभु की प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की पूजा करने के लिए अखंडित बिल्व पत्र, अखंडित तुलसी दल, अखंडित चावल, अक्षत, सब अखंडित चाहते हैं, लेकिन कभी भी चेक नहीं करते कि हमारी श्रद्धा अखंडित है कि नहीं, हमारा मन अखंडित है कि नहीं। कभी चेक किया? मंदिर में प्रवेश करने से पहले, माता पिता के पास बैठते समय, गुरु के पास जाते समय, शास्त्र को खोलते समय कभी भी चेक किया कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा अखंडित है?
अपने आप को सवाल पूछो। तो श्रद्धा अगर हमारी अखंडित है तो वो श्रद्धा ज्ञान देती है। बाकी तो सब पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसमें से क्या कह रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा। शब्दार्थ समझ में आ जाएंगे, उसके भावार्थ भी शायद थोड़े बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका गुडार्थ वो विरले व्यक्ति होते हैं, उसको ही समझ में आता है, और वो बार बार पढ़ने से वो समझ में आता है। तो श्रद्धा ज्ञान देती है, लेकिन फिर ज्ञान हो जाए तब फिर अपने आप को ऐसे समझते हैं, वो किसी प्रकार का भी ज्ञान हो। कोई अगर बिल्डिंग बनाने में मतलब सिविल इंजीनियर हो गया तो उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ बना रहा हूं, तो वहां मतलब ज्ञान आता है और उसको लग जाता है कि मैं ही मोगेम्बो। वो कोई भी क्षेत्र हो, ये तो मैं एक कंस्ट्रक्शन का बता रही हूं, ये कोई भी शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, हमारे वेद पुराण हो, हमारा रामायण हो, भागवत हो, वो कथा पढ़ना आ गया, ये पूरा याद रहना आ गया, ज्ञान पूरा हो गया, लेकिन नम्रता नहीं है तो कहीं भी मान नहीं मिलेगा। अगर शास्त्र को पढ़ते हुए जो वक्ता है, जो अपने आप को व्यास कहलाता है, कहलाना नहीं चाहिए, वो अपने आप कोई जिसको जो उपनाम देना है वो आपका परिचय वो लोगों को कहे। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, किसी ने कभी नहीं कहा, लोगों ने उसके कार्य के हिसाब से उसको भगवान माना, उसका कर्म महत्वपूर्ण है। तो नम्रता मान देती है, नम्रता आएगी अपने आप मान मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि ऐसे दीदी सबको सरलता से नहीं मिलना चाहिए, एटीट्यूड रखना चाहिए। मेरे को आता ही नहीं ऐसा। बोले अमुक समय पे ही बाहर निकलना चाहिए, अमुक समय पे कुछ नहीं काम है तो मैं बैठ भी जाऊं तो उसमें मेरी कौन सी चली जाने वाली है। लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। तो श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और एटीट्यूड रखने से कोई पद पावर प्रतिष्ठा नहीं मिलती, हमारी योग्यता स्थान देती है। हम योग्य बन जाए, अपने आप लोग स्थान देने लगेंगे। पहले से कह के रखे कि अब ये प्रवेश करेगा, मैं आऊंगा तो मेरे लिए बढ़िया सा सोफा बना के रखना, उसको सजा के रखना। योग्यता होगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। और कहां बैठे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो वो स्थानम जो भागवत का जो 10 विषय जो उसमें वर्णन किया हुआ है दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में, ये मैं कुछ मेरा नहीं कह रही हूं, ये सब भागवत भगवान ने जो कहा है उसको मैं सिर्फ आपको समझ में आए ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूं, नम्र प्रयास कर रही हूं कि उसका गुडार्थ समझ में आ जाए, तब फिर लीला कर सकते हैं, उति लीला, फिर पोषण होता है। तो नचिकेता को कहा आत्मानम कठोपनिषद में कहा आत्मानम रथिनम विंदी शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विंदी मनः प्रगहमेवच। आज बहुत सारे दाता यहाँ बैठे हैं और हमारे कई ऐसे दाता हुए जो घर पे बैठ के भी ये कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, लेकिन हम अभी युवाओं को देखें, कोरोना की वजह से ना धंधा है ना कुछ और कोई काम है, तो बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, और इतने में कोई किसी ने संचय किया होगा तो नई गाड़ी लेके आ गया,
नया वाहन लेके वहां आया, 4-5 लोग बैठे थे। तो एक ने पूछा कि ओहो नई गाड़ी लाया? बोले हाँ। तो बोले वाह, अभी इतनी तंगी में? तो बोले मेरे भाई ने दिलवाई। नट्टू भाई जैसा होगा? बोले मेरे भाई ने दिलवाई। जैसे हमारी बेटी को भी हमारे पटेल साहब ने स्कूटी दिलवाई कि वो पढ़ सके। तो वो बात कर रहे थे कि मेरे भाई ने मुझे ये दिलवाई। तो फिर जो वो चला गया, तब वो 3 जो बैठे थे, वो एक कह रहा है कि हे भगवान, काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होती तो मैं भी बूं बूं करके मैं भी थोड़ी स्टाइल मारता, मैं भी लोगों पे प्रभाव पाड़ता। दूसरे को लगा कि काश मेरे पास मेरा भी ऐसा भाई होता कि जो मुझे ऐसी बाइक दिलवाए। लेकिन बंदा कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि हे भगवान, मुझे भी एक भाई की तरह शक्ति देना कि मैं भी मेरे भाई को एक बाइक दिलवा सकूं। मांगने में तुच्छता है, वो तो जो मांगे वो देता है। हम बड़प्पन मांगे तो वो बड़प्पन देगा, वो तो बोला है, करुणामय है। ये भजन गाते रहते हैं लेकिन पता नहीं फिर उसके पास मांगते क्षुलक बातें हैं। मूंड मांगे होती है हमारी, मूंड मांगे। मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, फिर हर जीव का कल्याण होगा। क्योंकि उसने कल्याण के लिए ही हमें जन्म दिया है। खुद का कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। और ये शरीर रूपी रथ हमें दिया है। ये गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम है कोई भी धर्म में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी धर्म हो, शरीर माध्यम है। सबका शरीर एक सा है। अंदर की सिस्टम, शरीर की अंदर की बाह्य आकार कोई भी दिया हो, लेकिन अंदर का जो मशीन है वो सबका सेम है। रूप अलग अलग दिया, आकार अलग अलग दिया, रंग सबका अलग अलग दिया, और हम उसी में ही फंसे पड़े हैं कि सरस देखावड़ी कन्या जो ये है, अंतर सौंदर्य नहीं। कोई आपको शोभा में बिठाना है, शोकेस में रखना है, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ती थी तब वहां एक काका आते थे मेरे मौसी के यहाँ। तो हम बैठते थे, मेरे मौसी का लड़का मिलन, और वहां एक छोटू काका आता था। बोले तेरे लिए मैंने बहुत जबरदस्त लड़की देख रखी है। तो बोले अच्छा कैसी? बोले कुसुम्बा में। तो बोले अरे तेरे दरवाजे पे खड़ी हो ना तो लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। बोले तो मिलन बोले लोगों के लिए थोड़ी लाना है, मेरे लिए लाना है मेरे को। बात यह है कि हम दूसरों के लिए, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को क्या लगेगा, दूसरे क्या कहेंगे, उसी में ही फंसे पड़े हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। बाल सहज स्वभाव हमने खो दिया है। ये छोटी लड़की रूवी गिर जाएगी अभी, ये या रुशांगी गिर जाएगी तो ये जोर से रो देगी। उसको कोई पड़ी नहीं, यहाँ कथा चल रही है, यहाँ सिस्टम में रहना चाहिए। उसको कोई सिस्टम के साथ लेना देना नहीं, उसको खुद की सिस्टम के साथ लेना देना है कि वो रो ही देगी। उसको भूख लगे तो रो ही देगी, नींद आएगी तो यहाँ ही माँ की गोदी में सो जाएगी। वो बाल सहज स्वभाव है। बिस्कुट खाना है, खा ही लेगी। लेकिन अगर हम गिर जाए गलती से बाइक चलाते चलाते तो हमें कितना लगा है वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमें किसी ने देख तो नहीं लिया ना।
इज्जत जाएगी। बोले ओहो, आपकी इज्जत का तो जैसे पूरी ट्रक घूम रही है, तो इसमें सब कुछ खलास हो जाएगा। संत जो होते हैं उसको किसी को प्रभावित करने में रस नहीं होता। वो कोई प्रभावित हो या ना हो, किसी को आंजने में उसको कभी भी रस नहीं होता, खुद को मांजने में उसको रस होता है, और वही रस सही रस है। तो ऐसा रथ हमें जब मिला है, इसलिए ये रथ को सामान्य मत समझो। ये शरीर एक आत्मा का मंदिर है, ये देह ही देवालय है, देव ही शिवालय है, उसे हम रोगालय क्यों बनाए? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि शरीर की उपेक्षा करनी चाहिए। मंदिर भी अच्छा ही होना चाहिए जहां मूर्ति स्थापित हुई है, मंदिर भी स्वच्छ होना चाहिए, मंदिर में भी स्वच्छता होनी चाहिए। और स्वच्छता के लिए कहा है, हमारी ऐसी मान्यता है कि मंदिर स्वच्छ रहना चाहिए। लेकिन हमने 14 साल बहुत घूमे, हम अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग गुरुओं के पास बहुत घूमे 14 साल। तो हमने ये देखा, ये मान्यता जो पढ़ा था तो उसमें देखा कि उसका ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां स्वच्छता है वहां मंदिर होता ही है, और ऐसा नहीं कि जहां मंदिर है वहां स्वच्छता होती ही है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई मंदिर ऐसे देखे जहां स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, और कई घर ऐसे देखे वहां स्वच्छता इतनी अच्छी लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि मंदिर में आए हम, कि वो घर मंदिर जैसा लगता है। तो आपके देह को मंदिर बना लो, घर को मंदिर बना लो, और फिर तब आपको समझ में आ जा कि देव भी एक मंदिर में है, तो वो मंदिर भी हमें सफाई रखनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर हम खाना कुछ भी खाते रहते हैं, लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, और बचा होगा तो हम संभल के रखेंगे। और जब पूजा करवाते हैं ब्राह्मण, तब थाली में इतना सारा कुछ लेके जाते हैं, फिर जो बाकी बच जाता है ना, वो ऐसे उठा के ऐसे चढ़ा देते हैं। वो कुछ बोलता नहीं, इसलिए फिर वो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो फिर चला जाएगा। क्या कर सकता है, उसके ऊपर ऐसे ही हम चढ़ा देते हैं। ऐसे प्रभु के ऊपर चिल्लर चढ़ाते हैं ऐसे, और अब तो सब मंदिर बंद रखे हैं ना, तो फिर ऐसे फेंकेंगे। आपके पति के लिए भी शास्त्र में कहा है, पति एतले परमेश्वर, उसको ऐसे मार के देखो, वो भी तो परमेश्वर है, तो उसको ऐसे सिक्के चढ़ाओ, देखो आपको मारना पड़े तो बताना मुझे। ये बोलता नहीं है इसके लिए, उसके ऊपर फेंकते जाओ। लेकिन वो तो हंसता है कि कोई बात नहीं, जैसे वृक्ष पत्थर मारने से फल देता है, वैसे वो तो कुछ नहीं बोलेगा। वो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, लेकिन समझ पूर्वक भक्ति हो, भक्ति तो करनी ही चाहिए। भक्ति नहीं करोगे तो संगीत और भक्ति नहीं होगा जीवन में, तो वो जीवन व्यर्थ है। जीवन तो संगीतमय ही होना चाहिए, जीवन तो लयबद्ध ही होना चाहिए, तब जाके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे जीवन में कल हमने जो जन्म करवाया, बाह्य रूप से हम उत्सव मनाते रहते हैं, राम जन्म मनाया, कृष्ण जन्म मनाया, वराह अवतार, ऋषि अवतार, ऐसे मनाते रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर जो भगवान खुद आके बैठे हैं, जो हमने स्थापित किया, उसकी तो हम जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन वो भगवान ने खुद आके हमारे अंदर प्रस्थापित हुए हैं, उसकी क्या मनाते हो आप? तो पहला जन्म हमारा मां की कुख से होता है। सुखदेव और परीक्षित राजा, उन दोनों का जो संवाद है ये भागवत,
कि उसको मोक्ष मिला। तो क्यों मिला? पहला जन्म हमारा होता है माता की कुख से और दूसरा जन्म हमारा होता है गुरु की होंठ से। पहला जन्म जब हमारा होता है तब हम सब रोने लगते हैं और दूसरा जन्म जब गुरु की होंठ से होता है तब हम रटने लगते हैं। पहला जन्म जब हमारा होता है माता की कुख से तब हमें सिर्फ और सिर्फ देह मिलता है, लेकिन गुरु की होंठ से जब हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है तब हमें दिशा मिलती है। और पहला जन्म जब हमारा होता है तब हम सिर्फ मृत्यु तक की यात्रा काट सकते हैं, लेकिन गुरु की होंठ से जब हमारा आध्यात्मिक जीवन जब मिलता है, भागवत भगवान के माध्यम से जब हमारा आध्यात्मिक जीवन मिलेगा तब हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए सुखदेव को 7 दिन में मोक्ष मिला, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक श्रवण किया। वो कहना चाहते हैं कि समझ पूर्वक वो हो। और इसलिए कहा भागवत भगवान में ये जो 12 स्कंद है, उसमें जो 12 स्कंद वो प्रभु के 12 अंग दर्शाते हैं। ये सब कहानी आपको पता ही है, क्योंकि इससे पहले आप अभी तक बहुत कथाएं सुन चुके हो, भागवत कथाएं, उसमें सब ने ये बताया ही है। तो इसलिए मैं आपका, क्योंकि समय इसलिए व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हम, क्योंकि सबने जो जो संशोधन किया है उससे आगे बढ़ो, इतना तो सबने सिखाया ही है। लेकिन उसका गुडार्थ कि जो 12 अंग किए कहे हैं वो सब मधुर ही है, मधुर ही मधुर है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई भगवान के लिए ऐसा कहता है जैसे हम कहते हैं कि आम स्वभाव नहीं हारी, पण एम के जरा देखावड़ी होते तो हारू पड़ते। बोले ऐसे सब जैसे देखो वैसे वो मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन बोले गुस्सा करे ना तो वो किसी का नहीं होता। अब हर पत्नी चाहे कि पति गुस्सा तो मेरे साथ ना करे, मतलब प्रेम तो मुझे करे और गुस्सा पड़ोसी पे करे, ऐसा कभी होता है क्या? माता पिता गुस्सा हम पे ना हो और पड़ोसी के बच्चे के ऊपर गुस्सा हो और हमें प्रेम करे, ऐसा कभी होता है क्या? जिसको आप प्रेम करोगे उसी के ऊपर ही गुस्सा होगा और जिसको आप गुस्सा करोगे उसी को ही आप फिर प्रेम से आप पटाने जाओगे। तो वो एक से ही होगा जो होगा है। तो प्रभु का सब कुछ मधुर ही मधुर है, उसका ध्यान करो। और उसके साथ साथ अगर उसके हम अंश है, हमारा पिता अच्छा है तो हम भी अच्छे ही है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। प्रभु का अधर मधुर है, सिर्फ होठ मधुर है इतना ही नहीं है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बोलना भी मधुर है।